हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। 500 प्लस एमसीक्यू है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा ग्रुप डी के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा यदि इसकी चाल v से बढ़ाकर 2 भी कर दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो होता है किनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 mv² है। तो दोस्तों, और ये एनर्जी जो है ये v के व्युत्क्रमानुपाती होता है, v का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, यहाँ पे v को जो है 2 बढ़ा दिया जाता है, तो v को 2 बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह जो है ये v 2v² जो होगा ये 4 हो जाएगा। 2 v का मान जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो एनर्जी बराबर जो होता है 1/, ये व्युत्क्रमानुपाती v का होता है। तो v का अगर ये 4 हो जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर b हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने हाथ में पेन उठाकर शीशे में देखता है। पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है। तो ये दोस्तों, ये पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण जो होता है, जब आप दाएं बोल रहा है हाथ पेन में उठाया हुआ शीशे पे दिखाता है, अगर आप दायां हाथ जो दर्पण की तरफ दिखलाइएगा तो उसमें प्रतीत होगा जो बायां हाथ है। तो इस घटना को हम पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज किसके द्वारा किया गया। तो ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का खोज किया गया था। और जो जी का मान जो होता है दोस्तों, ये जी का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये अम्ल का गुण नहीं है दोस्तों। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है और अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बाकी ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, न कि कड़वा। क्षारक जो है स्वाद में कड़वा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई त्रिज्या r वाले वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने पर 30 सेकंड का समय लेती है तो वेग भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर ये एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र है और ये वृत्त के केंद्र से जो ये व्यास है, ये पूरा व्यास है, तो यहाँ पे r जो है त्रिज्या है। अगर इसको d को जो एक चक्कर लगाए, कोई भी आदमी अगर एक चक्कर लगाएगा तो ये 2πr हो जाएगा। तो इसका जो वेग होता है, वेग बराबर d/t। तो d/t, तो वेग बराबर d/t होगा। तो यहाँ पे जो है d दूरी जो है 2πr है, तो 2πr है दूरी, तो 2πr/t। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2πr/t। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जो है 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जो है हवा, पानी, आग, पृथ्वी एवं आकाश, इन 5 तत्वों से जो है पृथ्वी के मूल तत्व से बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में भी विभवांतर बनाए रखता है। तो t समय में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा का मात्रा क्या होगा। तो ये जो है I प्रवाहित धारा जो है वो प्रतिरोधक में भी विभवांतर बनाए रखता है, और t समय में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो ये दोस्तों हो जाएगा P बराबर शक्ति बराबर जो होता है VI होता है। तो ये जो है VI होता है, तो उसका R बराबर v²/r हो जाएगा। इस तरह एनर्जी बराबर जो होगा, एनर्जी या ऊर्जा बराबर जो होगा वो P गुना T होगा। इस तरह जो है P गुना T होगा, तो R बराबर VI होगा, इसके बराबर एनर्जी बराबर जो होगा ये VIT, एनर्जी बराबर VIT होगा। तो इस तरह इसका आंसर जो है D हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। स्वाद को पता लगाने के लिए स्वस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद को पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो ये स्वस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। अगला प्रश्न है,
दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तो तब अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। तो अवतल दर्पण, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, हाँ वास्तविक और उल्टा। लेकिन जब वस्तु फोकस और पोल के बीच हो, जब वस्तु जो है, जब वस्तु फोकस और जैसे ये हो गया, जब वस्तु ये पोल हो गया, ये P हो गया, P, एक मिनट दोस्तों, ये जैसे ये पोल हो गया, ठीक है, P हो गया, और यहाँ पे फोकस है। जब वस्तु बोल रहा है फोकस और पोल के बीच हो तो ये इस समय जो है हमेशा जो है वस्तु का जो आभासी सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस तरह इसका आंसर जो है दर्पण के पीछे बनेगा। ये एक ही स्थिति में होता है जब वस्तु पोल और वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है, इस समय जो है दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हम जब आवर्त सारणी के समूह के नीचे जब हम आवर्त सारणी के समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो इस स्थिति में सेल की जो संख्या है वो बढ़ती है। जैसे ये पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है, और अगर हम ये जो आवर्त सारणी में समूह नीचे जाते हैं, इस तरह हम नीचे अगर आएंगे तो इस स्थिति में जो है ये ग्रुप में जो है ये सेल ये बढ़ेगी। और अगर यहाँ इधर जो है, अगर हम इधर बाएं से जो है दाएं जाएंगे, इस स्थिति में जो है आवर्त में आकार में जो है आकार घटेगी। अगला प्रश्न है, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो केल्विन पैमाने पर तापमान 351 हो जाएगा। 78 डिग्री सेल्सियस में हम 18 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन अगर हम जोड़ देंगे तो ये 351 के हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है, अल्कोहल के क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो ये अल्कोहल का तापमान है और केल्विन जोड़ दीजिए इसमें 273 केल्विन, तो ये 351 केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं? तो एम कक्षा में अधिकतम जो है दोस्तों, अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकता है। ये एक सूत्र होता है 2n², ये सूत्र याद रखिएगा 2n²। और ये जो बोल रहा है एम कक्षा में, तो एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है 3 होता है। के कक्षा में याद रखिएगा 1, एल कक्षा में 2, और एम कक्षा में 3, और एन कक्षा में 4। एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या एन की संख्या 4। तो इस तरह जो है एम कक्षा में 3 होता है, तो 2n², तो 2n², तो 2n², 3 3 9 गुने ये 2, तो 9, सॉरी दोस्तों एक मिनट, जैसे 2n² होगा, 2n², तो 2 गुना n का मान 3 है, तो 3 3 9, तो 2 गुना 9 तो बराबर 18। तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा, 18। अगला प्रश्न है, दांतों में सड़न शुरू हो जाते हैं जब मुंह का pH मान कम होता है। तो जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है तो इस स्थिति में जो है दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रकार उभयधर्मी ऑक्साइड है। डैश की प्रक्रिया में लोहे के जस्ते की एक कटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो ये जो है गल्वेनाइजेशन द्वारा जो है कोटिंग किया जाता है लोहे को। गल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे और जस्ता की कोटिंग किया जाता है, लेप चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य को प्रवाह के लिए एक ही अनंग है जिसे कहते हैं? तो इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। इस मूत्र मार्ग से ही दोस्तों जो होता है वीर्य, स्पर्म और ये मूत्र जो है ये इसी मार्ग से यूरेथ्रा से निकलता है, मूत्र मार्ग से। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो इस स्थिति में उसको स्थिति बनाए रखते हैं, इस कारण जो है ये स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है, उत्तक क्या है? तो उत्तक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं, उसे हम उत्तक कहते हैं। अगला एक बात याद रखिएगा जो दोस्तों,
उत्तक जो है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। उत्तक एक संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण होता है? तो जो तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि चालक की भौतिक अवस्था जो है जैसे तापमान, लंबाई, क्षेत्र आदि में परिवर्तन न हो तो उस सिरे पर जो है लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। बोल रहा है जब यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं और तापमान, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन अगर न हो तब उस स्थिति में सिरे पर जो लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रभावित होने वाली धारा का अनुपात है वो नियत रहता है। तो इस तरह से इसका ये जो होगा V/I बराबर R। तो R जो है ये नियत रहता है, नियतांक R जो है जहाँ नियतांक है तो नियतांक होता है। तो इस स्थिति में जो है इसका आंसर जो है ये जो है V/I नियत रहता है। इस तरह इसका आंसर जो है D हो जाएगा, I बराबर V/R। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ की ऑक्सीकरण रोकने के लिए निम्न में से किसका गैस का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जो है ये नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन है दोस्तों ये वायुमंडल में जो है सबसे अधिक 78% पाया जाता है वो नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गति रहने के लिए परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? बोल रहे वस्तु की प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है तो क्या कहलाता है? ये जो है जड़त्व के नियम के कारण जो है ये रहता है, समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है। और दोस्तों याद रखिएगा जड़त्व जिद है, जड़त्व जो है एक प्रकार का जिद है जो अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देता, इस पर बारी वाला रहता है। तो जड़त्व जो है दोस्तों ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक गुणों से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? तो रासायनिक गुणों से मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। दोस्तों याद रखिएगा मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का जो पिता है उसे वो मेंडलीव को कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल का पिता मेंडलीव को कहा जाता है। मेंडलीव ने 63 तत्व को जो है 63 तत्व की खोज की थी मेंडलीव के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो परजीवी के रूप में पौधे से जो पोषण प्राप्त करता है दोस्तों ये कस्क्यूटा जो है ये पौधे से जो है परजीवी के पौधे से पोषण प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों एल्केन का जो होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। उसके बाद जो होता है दोस्तों एल्कीन का जो होता है CnH2n होता है, ये डबल बॉन्ड होता है। और ये जो एल्केन होता है CnH2n+2 ये सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्काइन जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें CnH2n-2। तो यहाँ पे दोस्तों एल्केन है तो एल्केन का CnH2n+2 होता है। तो ये N में जो है तो प्रोपेन आता है, प्रोपेन N, तो इसमें जो है N का मान 3 होता है दोस्तों। तो N का मान 3 होता है तो C3H जो है ये 2 3 6 और 6 और +2। तो इस तरह इसका आंसर जो है C3H8 हो जाएगा D। सॉरी दोस्तों C3H8 प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8। अगला प्रश्न है ध्वनि हवा से 333 मीटर प्रति सेकंड चाल से यात्रा करती है, इस प्रकार 1 सेकेंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय किया जाएगा? तो विक्षोभ के द्वारा जो है 1 सेकेंड में 333 मीटर की दूरी तय किया जाएगा विक्षोभ द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा है जो है दोस्तों ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है?
तो ये अंडप जो है ये फूल के केंद्र में जो है मौजूद होता है। अंडप को ही जो है दोस्तों, अंडप से ही मादा जनन होता है फूल में, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। और ये पुष्प केसर के द्वारा जो है फूलों में मेल का जो है दोस्तों पुष्प केसर द्वारा जो है ये पुष्प केसर जो है हो गया, ये अंडप जो है मादा हो गया और पुष्प केसर जो मेल हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर, बहु विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो बहु विखंडन द्वारा जो है ये प्लाज्मोडियम जो है उत्पन्न होता है बहु विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ये सोडियम को जो है सोडियम धातु को जो चाकू से काटा जाता है, इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखाया जाता है। सोडियम के साथ साथ जो है तो है सोडियम को लिथियम और पोटासियम, इनको भी जो है इनको भी ये भी अभिक्रियाशील होता है, इनको भी मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों की कलियां पैदा करते हैं। तो ये ब्रायोफाइलम जो है ये पौधे में पत्तियों की मार्जिन दर्रों की कलियां से पैदा होता है। जैसे दोस्तों याद रखिएगा, एक पत्थर चट्टा का गाछ होता है, जैसे इस तरफ पत्थर चट्टा का गाछ है, ये एक तरह से पत्ती हो गया। तो पत्ती में यहाँ से जो है पेड़ पौधा जो है लगता है, जैसे ये पत्ती हो गया तो इसमें यहाँ से जो है पौधा लगेगा, तो इसे ही ब्रायोफाइलम कहते हैं, ब्रायोफाइलम, जहाँ पे पत्ती से पौधा उगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है याद रखिएगा, 0.5 kg द्रव्यमान वाले गेंद का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इस स्थिति में जो है गेंद की गतिज ऊर्जा दोस्तों, जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², तो 1/2 गुना 0.5 गुना mv² है, अथी v² है, तो 4 गुना 4 हो जाएगा, 4 गुना 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो गया, 16 पंचे 80, तो 0.8 80 हो गया, तो ये हो गया 8, इसके बाद हो गया 2 चौके 8, तो इसका जो होगा 4 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन का pH मान 3 है, जब pH मान बदलकर 6 हो जाती है तो तब HIN की सांद्रता कितनी होगी। तो इसकी सांद्रता है जो दोस्तों 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो वो कैसे, तो देखिएगा, जैसे pH मान अगर बढ़ता है, pH मान बढ़ता है तो अम्लीय गुण जो है कम होता है, pH मान अगर बढ़ेगा तो अम्लीय गुण जो है कम होगा। इस स्थिति में pH मान 1 से बढ़ने पर जो है H+ आयन जो है ये सांद्रता, H+ आयन का जो सांद्रता है वो 10 गुना हो जाता है। अगर pH मान 2 बढ़ेगा अगर pH मान, तो इस स्थिति में जो है इस स्थिति में सांद्र का आयनता जो है 100 गुना हो जाएगा। अगर 3 बढ़ेगा pH मान, इस तरह अगर 3 जो है pH मान बढ़ेगा, 3 pH मान बढ़ेगा, तो इस स्थिति में H+ आयन की सांद्रता जो है ये 1000 गुना हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से जो है ओजोन बना है O3, इस तरह इसका ऑक्सीजन में 3 होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो इस स्थिति में क्या होता है। तो जैसे दोस्तों ये पानी हो गया, इस तरह इसका हो गया, बोल रहा है एक प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम अगर इस ओर जाएगी तो इसमें क्या होगी। तो ये अभिलंब हुआ, तो अभिलंब से ये दूर भाग जाएगी, ये अभिलंब से दूर भाग जाएगी, सघन माध्यम से अगर विरल में जाएगी तो दूर भाग जाएगी। तो इस स्थिति में जो है गति बढ़ जाती है, अगर अभिलंब से दूर भागती है तो गति बढ़ जाती है। तो इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर दोस्तों अभिलंब से अगर विरल से सघन में जाता, अगर विरल से जो है सघन में जाता तो ये अभिलंब की ओर आता, इस स्थिति में इसकी गति जो है घट जाती। अगला प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होता है। तो प्रतिरोधकता जो है कम होती है। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो इस स्थिति में उनका प्रतिरोध रेसिस्टेंट जो है कम हो जाएगा। बार बार जो है विभवांतर स्थिर अगर रहेगा तो उस स्थिति में वोल्टेज जो है कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों
एक लॉन रोलर पर 1 घंटे 20 चक्कर लगाने से, बोल रहा है एक लॉन रोलर पर 1 घंटे 20 चक्कर लगाने से 25 मिनट के दौरान यदि कितने रेडियन चलेगा। तो ये जो है दोस्तों ये 50/π3 रेडियन चलेगा, 50/π3 रेडियन। जैसे 25 मिनट जो है ये चलता है 40 पाई चल ये 1 मिनट दोस्तों, ये जो है 1 घंटा में 60 मिनट में जो है, जैसे ये वृत्त हो गया तो ये है, ये जो इसका 2 पाई है, तो एक चक्कर लगाने में 2 पाई लगता है, तो ये जो है 20 बार चक्कर लगा था, तो 20 बार चक्कर लगाएगा तो 20 दूना 40 पाई चक्कर लगाएगा, 40 पाई चक्कर लगाएगा। उसके बाद जो है ये क्या होता है 60 मिनट में जो है 40 पाई चक्कर लगाता है, 40 पाई चक्कर लगाया था। तो बोल रहा है 25 मिनट में कितना लगाएगा। तो इस तरह हम इसका 25 मिनट बराबर होगा 40 पाई बट्टा 60, 40 पाई बट्टा 60 गुना 25, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, उसके बाद जो है ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो 50 पाई बट्टा 3 होगा। तो इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये जो है हीलियम जो है ये 18वें ग्रुप में आता है, 18वें ग्रुप का जो है ये हीलियम 18वें ग्रुप का तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, 37 हो गया, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 और हीलियम 4 है तो प्रत्येक तत्व 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो इस स्थिति में है जो दोस्तों ये, इस स्थिति में इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होती। बोल रहा है किसी कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 और हीलियम 4 है तो प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो ये सी हो जाएगा, कार्बन 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 1 मोल बराबर होता है जो 1 मोल बराबर जो होता है वो 6.023 गुना 10 के पावर 23 अणु होता है। 6.023 गुना 10 के पावर 23 अणु होता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, न्यूटन द्वारा गणित के निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। तो न्यूटन द्वारा गणित के निम्नलिखित शाखाओं में जो है ये गणना, न्यूटन द्वारा जो है गणना का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो ये गति का पहला समीकरण जो है ये वेग और समय के बीच जो है संबंध दर्शाता है। जैसे दोस्तों ये याद रखिएगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये जो v है ये वेग हो गया और ये t जो है समय हो गया। तो वेग और समय की, और दूसरा सूत्र होता है ut, दूसरा सूत्र हो जाता है ut प्लस 1/2AT²। s बराबर जो होता है ut, तो s जो है ये इस स्थितिज हो गया और ये t हो गया। तो इस तरह जो है इसका आंसर ये हो गया वेग और समय के बीच। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। और ध्वनि का प्रबलता याद रखिएगा, ध्वनि का प्रबलता जो है, ध्वनि का प्रबलता ये आयाम पर निर्भर करता है। किस पे, तो आयाम पे ध्वनि की प्रबलता निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोजन हो। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा एक प्रकार का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा एक प्रकार का संयोजन है। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। तो ये अमोनिया जो है एक प्रकार का धनायन है। अमोनिया एक प्रकार का धनायन है। क्वेश्चन नंबर 44, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है
जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो इस स्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व का क्या होता है? तो संक्रमण तत्व वह तत्व हैं जिनके 2 सबसे बाहरी कक्षा अधूरे होते हैं, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व में जो 2 बाहरी कक्षा जो है वो अधूरे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का परावर्तित सतह के केंद्र का क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तित सतह के केंद्र को हम ध्रुव कहते हैं। जैसे ये दर्पण हो गया गोलीय दर्पण, और ये जो है पोल हो गया ध्रुव। सतह के केंद्र को, परावर्तित सतह को, यहाँ से जो है परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है, तो इस सतह को जो बोल रहा है क्या कहा जाता है? तो इस सतह को जो है पी पोल ध्रुव कहा जाता है। तो इस तरह इसका आंसर ए हो जाएगा, ध्रुव। अगला प्रश्न है, यदि घोल से धातु ए धातु भी को विस्थापित कर देता है तो ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। भी जो है बी बोल रहा है यदि घोल धातु ए धातु बी को विस्थापित कर देता है तो इसी स्थिति में जो है ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह न होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क का जो है मानव मस्तिष्क का वो भाग है जहाँ पे विचारों का जो है संग्रह होता है। और ये अनुमस्तिष्क को ही दोस्तों अंग्रेजी में सेरिबेलम कहा जाता है। सेरिबेलम भाग का जो है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम भाग का है, जिससे ये जो है अनुमस्तिष्क ये पश्च मस्तिष्क के भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु जो है ये ठोस विलयन का उदाहरण है। विलयन मिश्रण जो है मिश्रण हो जो है मिश्र धातु जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के, एक समांगी होता है, एक विषमांगी। एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी में जो होता है विलयन, ठोस विलयन आदि आ जाता है, और विषमांगी में जो है क्लोराइड विलयन आ जाता है। तो इस तरह इसका आंसर जो हो जाएगा, बोल रहा है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ये जो है ठोस विलयन का उदाहरण है। तो आज यहीं तक 50 तक देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।